हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा कब की गई? आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब होती है। आपका सही आंसर होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, यानी किसके द्वारा की गई है स्थापना। आप बोलोगे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वह भारतीय संविधान के अनुसार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये एक राष्ट्रीय दल है, और सबसे पुराना जो राष्ट्रीय दल है वो कौन सा है। आप बोलोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और संविधान के अनुसार वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है। आप बोलोगे 7 हैं। और सबसे पुराना राष्ट्रीय दल कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसकी स्थापना 1885 में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें कुल कितने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। आपका सही आंसर होगा कि उसमें प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि बम्बई में हुए सम्मेलन में निम्न निम्न में से किसने भाग लिया। तो मुंबई में जो सम्मेलन हुआ था तो उसमें इन चारों में से किसके द्वारा भाग लिया गया था, प्रतिभाग किया गया था। आपका सही आंसर होगा कि दादा भाई नौरोजी ने प्रतिभाग किया था, फिरोज शाह मेहता ने प्रतिभाग किया था, और ये दिनसा वाचा इन्होंने भी प्रतिभाग किया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी या ए सभी। तो चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि इन चारों में से विश्वव्यापी जो पर्यावरण समस्या है वो कौन सी नहीं होगी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका सही आंसर होगा कि वन आरोहण। तो वन आरोहण ये विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं होती है। बाकी अम्ल वर्षा पर्यावरण समस्या होती है, ओजोन परत का क्षरण पर्यावरण समस्या होती है, कांच ग्रह प्रभाव ये पर्यावरण समस्या होती है, वन आरोपण ये पर्यावरण समस्या नहीं होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो किस देश में देखने को मिलता है, किस देश में पाया जाता है। आपका सही आंसर होगा कि ब्राज़ील में। किस देश में होता है सर्वाधिक अधिक वन क्षेत्र। आप बोलोगे ब्राज़ील। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता ये कहाँ पर पाई जाती है। आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा विषुवत रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो जैव विविधता है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं जैव विविधता। तो जीव जंतुओं में पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है उसको हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस, विश्व बायोडाइवर्सिटी दिवस। आप बोलोगे ये 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये सर्वाधिक जो जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है। आप बोलोगे विषुवत रेखीय प्रदेश में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, वर्ड है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा कि ये W.G. रोजन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। आप बोलोगे W.G. रोजन के द्वारा
जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया था डब्ल्यू जी यानी वाल्टर जी रोजन के द्वारा? आप बोलोगे 1885 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी में क्या करते हैं ये जो जैव विविधता शब्द है इस शब्द का पहली बार प्रयोग करते हैं कौन? डब्ल्यू जी रोजन या फिर वाल्टर जी रोजन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्न में से किस वर्ष में किया गया? तो राष्ट्रीय जो आय समिति है इस समिति का गठन ये कब किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा 1949 में। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन ये किस वर्ष होता है? आप बोलोगे 1949 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपका सही आंसर होगा कि संविधान सभा में ये 389 सदस्य होने थे, अर्थात 389 मेंबर्स होने चाहिए थे संविधान सभा के अनुसार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि संविधान सभा का गठन ये किस वर्ष होता है, कब हुआ? आप बोलोगे 6 दिसंबर 1946 को। तो 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है? इसकी संविधान सभा का गठन होता है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होती है? प्रथम बैठक होती है। और 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या करते हैं कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। और वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? पारित होता है। और संविधान के अनुसार कुल कितने सदस्य होने थे इधर संविधान सभा में? आप बोलोगे 389। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो किस आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य ये प्रतिनिधि थे कहाँ के? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे संविधान सभा के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर सागर व रोटरडम को कौन सी नहर मिलाती है? तो आपसे पूछा गया है कि उत्तर सागर व रोटर जो डम है उसको कौन सी नहर मिलाती है? तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा न्यू वाटरवे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पनामा बंदरगाह स्थित है। तो पनामा बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? किसके तट पर स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि पनामा बंदरगाह ये आपका प्रशांत तट पर अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक निर्यात करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद जर्मनी, फिर जापान, फिर फ्रांस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र विकसित है। तो सर्वोत्तम आंतरिक जो जलमार्ग तंत्र है वो कौन सा विकसित होगा? आपका सही आंसर है कि मध्य यूरोप में। कहाँ पर है वो? आप बोलोगे मध्य यूरोप में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति संबंध है। तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? आपका सही आंसर होगा कि अनुशीलन समिति ये बी.डी. सावरकर से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली ये कब स्थानांतरित होती है? आप बोलोगे 1911 में होती है। और
मतलब ये घोषणा की जाती है कब, 1911 में, और स्थानांतरित कब होती है, आप बोलोगे 1912 में। और इससे पहले 1911 से पहले या 1912 से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, आप बोलोगे कलकत्ता थी। तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा ये कौन करते हैं, आपका सही आंसर होगा कि ये लॉर्ड हार्डिंग करते हैं। किसके समयकाल के समय बात है ये, आप बोलोगे लॉर्ड हार्डिंग की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अटल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो अल हिलाल पूछा गया, सॉरी, अल हिलाल समाचार पत्र पूछा गया है आपसे कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये आपका सही आंसर होगा कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र है। आप बोलोगे कौन सा, अल हिलाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। तो पंजाब केसरी के नाम से हम किस व्यक्ति को जानते हैं, आपका सही आंसर होगा कि पंजाब केसरी के नाम से हम लाला लाजपत राय को जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, आपका सही आंसर होगा 1907 में। 1907 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।